तरीके से अभी पहली बारिश में ही पूरी वो जो डिवाइडर है उसमें पूरा पानी भर गया था। और दूसरी बात ये बीच का डिवाइडर जो खुदा हुआ पड़ा हुआ है, इसके अंदर कम से कम रोज की 10 गाड़ियां उतरती है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। इंदौर विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आती है। इसकी बानगी जबरन कॉलोनी मेन रोड क्षेत्र में साफ देखी जा सकती है। करीब 2 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम ने जिस सड़क निर्माण की शुरुआत की थी वह आज तक पूरी नहीं हो सकी है। सड़क के इंतजार में 2 साल का समय गुजर जाने के बाद जनता अपने दर्द को छिपा नहीं पा रही है। सड़क के एक हिस्से में जहां कूलर बाजार और लोहे की अलमारियां सजती हैं, वहीं बीच सड़क पर लगा ट्रांसफार्मर और डीपी हादसों को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, दूसरी ओर सोनकर धर्मशाला के सामने ट्रांसफार्मर वर्षों से खतरनाक स्थिति में मौजूद है। अब यहाँ नर्मदा का चैम्बर तक टूटा पड़ा है। यूबी मीडिया की टीम पूरे क्षेत्र का दौरा करने पहुंची और आमजन की परेशानी जानी। आइए आपको भी लेकर चलते हैं। मेरे को यहाँ 48 साल हो गए, इतनी आज तक समस्या नहीं देखी जितनी अभी इन 2.5 सालों में है। ये रोड की क्वालिटी और इसका समय शायद तय किया नहीं किया मालूम नहीं, पर 2.5 साल से पूरे व्यापारी यहाँ पे परेशान है पूरी तरीके से। अभी पहली बारिश में ही पूरी वो जो डिवाइडर है उसमें पूरा पानी भर गया था और पूरी गाड़ियाँ यहाँ से एक ही वे चालू है, क्योंकि ये बीच में खंबा अड़ रहा है तो दोनों तरफ से एक ही वे चालू है, तो पूरी गाड़ियाँ उसके अंदर घुस गई थी। और यहाँ हमको हेल्प करना पड़ती कि यार 2-4-5 आदमी जो दुकान के छोड़ना पड़ते कि भैया उनकी गाड़ी निकलवा दो। इस तरीके से ये पोल हटाने का काम मेरे ख्याल से पेपर में जिस तरीके से आता है उस तरीके से कोई भी काम होता नहीं है। सिर्फ आके सर्वे कर जाते हैं कि बस परसों होएगा नरसों होएगा, और बरसों से ऐसे ही हाल चल रहे हैं। पार्षद जनरल आते रहते हैं, ये जितने चेम्बर्स हैं वो सब टूट चुके हैं 3-3, 4-4 बार, और हम लोग उनको सचेत करते हैं कि यहाँ पानी भरने के बाद पूरे एक चेम्बर में गाड़ियाँ उतर रही है। आते हैं 2 दिन में ठीक करवाते हैं, 4 दिन में ठीक करवाते हैं। विधायक साहब आते हैं, उनके सामने पूरी टीम रहती है, बोलने ही नहीं देते हैं। जिसको बोलना रहता है वो अलग से ले जाता है उनको कि भैया समस्या है वैसी की वैसी है, बरकरार है। संजय चौधरी। सर काम को चालू हुए कम से कम 3 साल हो गए, 3 साल से अभी तक काम पूरा अधूरा ही पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये बीच का डिवाइडर जो खुदा हुआ पड़ा हुआ है, इसके अंदर कम से कम रोज की 10 गाड़ियाँ उतरती है, रोज दुर्घटना होती है। ये डीपी के कारण भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ट्रैफिक जब देखो 5 मिनट में ट्रैफिक जाम लग जाता है, काम हो ही नहीं रहा पूरा। अभी पेड़ गिर गया, थोड़ी सी आंधी तूफान आई है, अभी पानी बरसात का टाइम है, अभी और दुर्घटना होगी यहाँ पे आएगी। यहाँ कोई मार्किंग भी नहीं है कि यहाँ पे कार्य प्रगति पे है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक भी आए दौरा करके चले जाते हैं, आगे के काम को कोई प्रगति तो दे ही नहीं रहे कि काम को कोई स्पीड हो। आगे भी खोदे हुए कम से कम 4 महीने होगा, 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं, अभी तक उसमें मुर्रम ही डाली है इन्होंने, बाकी कुछ काम करा ही नहीं। ठेकेदार मनीष शर्मा से भी बात करते तो बोले कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते ही नहीं है। रोड बनने के कारण व्यापार में कुछ फर्क आया? बहुत फर्क आया। पहले 1 साल तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ था, 1 साल तक तो यूँ खोद के पिटा हुआ पूरा पड़ा हुआ था। यानी एक दुकान का कम से कम मान के चलिए 1-2 लाख रुपए रोज का टर्नओवर होता है। 1 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। अभी भी 6 महीने से पूरा ऊपर हो गया होगा। ये 2 लेन बनाई है, तीसरी लाइन का अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ है। अभी ना पेड़ हटे हैं, ना बिजली के खंभे हटे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। इस रोड का तो करीब 1.5 महीने पहले से काम चल रहा है। इस रोड को इसको खोद दिया गया था, बाकी इसको फिर पेंडिंग में पटक के रखा था ठेकेदार द्वारा, और इस पर मुहर्रम बहुत लेट डली है, जिससे हम व्यापारी लोगों को बहुत परेशानी हुई। हमारा बिजनेस में भी कम से कम 30%, 20% माल बिका होगा, 70%, 80% के हिसाब से हमारा को लॉस आया। अस्पताल भी इधर तो इधर गवर्नमेंट अस्पताल है, उसमें आने जाने में भी परेशानी आई। पार्षद हमारे फेवर में है, पार्षद हर चीज़ से संभव मदद करते हैं, पर वो जो ठेकेदार है वो सुनते नहीं हैं। ठेकेदार को क्या है कि आज आ रही हूँ कल आ रही हूँ बहाना बनाते हैं, वो भी परेशान है ठेकेदार से। अभी जो बारिश हुई थी उसमें क्या परेशानी? ये पूरा भरा गया था, तालाब भरसरी का भर गया था, बच्चे नहा रहे थे यहाँ, स्विमिंग पूल की तरह बन गया था ये। आप भी स्थानीय व्यापार करते हैं? क्या करते हैं? ये तो स्थानीय, मैं तो कारीगर हूँ। अच्छा,
तो यहाँ कैसी समस्या आ रही है आप यहाँ? समस्या यही है कि पास में हॉस्पिटल भी है, कई महिला निकलती हैं तो 2-3 चक्कर तो कई महिला प्रेग्नेंट थी, वो गिर चुकी हैं बेचारी, उनको भी मतलब सपोर्ट करा। पहले दूसरा यहाँ पे पूरा ऐसा स्विमिंग पूल बन चुका था। ये समस्या और कुछ भी नहीं। काम समय के हिसाब से होना चाहिए। इस तरीके से अगर काम होगा तो 2 महीने और लग जाएंगे इसमें, और फिर बारिश का समय आ रही है तो कई चीज़ें देखना पड़ती है, फिर परेशानी तो सभी को। आदमी क्या कर लेगा? आपका नाम? विवेक। आज हम आ चुके हैं जबरन कॉलोनी क्षेत्र में। ये जो रोड है ये एक मुख्य रोड है जहाँ, और ये व्यापारिक रोड भी है। इस रोड पर व्यापार होता है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर देखने में आ रही है, पिछले 2.5 साल से इस रोड का काम चल रहा है। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये रोड भी पिछले 3 महीने से खुदी हुई है। यहाँ मेन जो सीज़न होता है, गर्मियों का सीज़न होता है, यहाँ पर कूलरों का व्यवसाय होता है। कूलर व्यापारी सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे जब हमने चर्चा करी, जब उनसे हमने बात करी, तो उनने बताया कि इस बार उनका 90% व्यापार इस रोड के कारण नहीं चल पाया। कुछ 10% की बिक्री उनकी हो पाई है। सबसे बड़ी बात, मौसम की मार भी यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आप देख रहे हैं जगह जगह यहाँ पर रोड पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर बिजली के खंभों के कारण ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन अभी तक यहाँ पर बीच में बिजली के पोल, एक बहुत बड़ा पोल लगा था जिसे आज ही सुबह हटाया गया है। अभी भी कई सारे बिजली के खंभे ऐसे हैं जो रास्ते में लगे हुए हैं। बात अगर विकास की जाए तो ये रोड करीबन 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इस पूरे एरिया को बनते 2.5 से 3 साल हो गए हैं। अभी तक काम जो है चल रहा है। बहुत एक छोटा सा रोड है, पर काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बात करें विधायक की या बात करें पार्षद की, तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि जब विधायक दौरे पर आते हैं तब सब लोग आते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात विधायक तक पहुंचने ही नहीं दी जाती है। पार्षद जरूर लोगों के पास आकर समय समय पर स्थिति का जायजा लेते हैं। पार्षद कोशिश कर रहे हैं कि समय पर काम पूरा हो, पर जो ठेकेदार है, ठेकेदार की कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों ने लापरवाही बताई है कि ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है। अभी आज थोड़ा सा यहाँ काम चला है, नहीं तो पिछले 8-10 दिनों से यहाँ काम रुका हुआ था। एक और बात यहाँ पर जो सामने, यहाँ पर धर्मशाला भी है, यहाँ पर सामुदायिक अस्पताल भी है। धर्मशाला में जब कार्यक्रम होता है तो जो है एक छोटी सी रोड है, उसी पर लोगों के वाहन खड़े हो जाते हैं, फिर वही जाम की स्थिति बनती है। मेरे पीछे कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर व्यापार लोगों का प्रभावित हो रहा है। लोग बाग जो है यहाँ पर सही से व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि रोड का एक बहुत लंबा एरिया है जो फांद कर आना पड़ता है, और लोग उसको आने में कतराते हैं। अभी आज यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको प्लेन करा गया है, नहीं तो अभी तक पूरे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा ट्राला यहाँ गिर गया था। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही है, पर सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है देखने वाला। न महापौर का इस ओर ध्यान है, न विधायक का इस ओर ध्यान है। ये जो रोड है ये शहर की सबसे मुख्य रोड होती है, जो कि कलेक्ट्रेट से पलसीकर चौराहा होते हुए जबरन कॉलोनी होते हुए ये रोड सरवटे बस स्टैंड को भी जोड़ती है। ये रोड अग्रसेन चौराहे को भी जोड़ती है। इसी रोड पर रावजी बाजार थाना भी है। बहुत मुख्य रोड है, मुख्य सड़क है। मुख्य सड़कों का ये हाल है तो शहर के अंदर क्या स्थिति हो रही होगी ये हम समझ सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो गुजरात का सूरत शहर जो है हमारे बराबरी पर खड़ा हुआ है। ऐसे समय में स्वच्छता सर्वेक्षण 8वीं बार का सर्वेक्षण चालू है, फिर भी जो है नगर निगम के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तालमेल की जो कमी देखी जाती है, वो तालमेल की कमी जो बात होती है, वो तालमेल की कमी यहाँ हमें देखने को मिल रही है कि महापौर, विधायक, पार्षद और ठेकेदार, इन लोगों में कोई तालमेल ही नहीं है। इसके कारण 3 महीने में बनने वाला रोड आज 2.5 साल में भी पूरा नहीं बन पाया है, और अभी न जाने इसमें कितना समय लगेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ अभिजीत शर्मा, यूबी न्यूज इंदौर। स्थानीय व्यापारियों ने यूबी मीडिया को बताया कि प्रशासन और जनप्रति को बार बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़क के बीच नर्मदा लाइन का चैम्बर टूटा पड़ा है। इसकी वजह से बारिश में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। बिजली के खंभे और डीपी को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। 2 सीजन का व्यापार प्रभावित है और अभी ना जाने कितना वक्त लगेगा इस समस्या का समाधान जुटाने में। बारिश की वजह से स्थिति और भी खराब हो जाती है। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी खबर या शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।